आज हमारे साथ विकास की बातें पॉडकास्ट प्रोग्राम में युवाओं की आन बान शान, हक और अधिकार के लिए हर समय मौजूद रहते हैं और डट कर लड़ाई लड़ते हैं। टीम पीएम के फाउंडर पीएम भैया हैं। सर भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपना समय दिए। विकास की बातें हमेशा सकारात्मक पहल के लिए देखा गया है। तो मेरा मानना है कि सर आज के डेट में जो युवा हैं हर तरह से कार्य कर रहे हैं, बहुत लोग भ्रमित भी हैं। तो आप एक युवा होकर के जो आजकल लोग सरकारी जॉब की जुगाड़ में लगे हुए हैं, लेकिन आप समाज सेवा में इस तरह से लगे हुए हैं, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। इस तरह का प्रेरणा जो है आपको कैसे मिलता है, कैसे आप इतना मैनेज करते हैं? प्रेरणा जो है वो ऊर्जा ऊर्जा तो मेरे घर में जो मेरे चाचा जी, वो आईपीएस अधिकारी विकास के बारे में जी। और वो हमेशा अपने जॉब अपने जो ड्यूटी है उसके साथ साथ वो समाज के जो सुख दुख होता है जी, उसमें हमेशा वो सक्रिय रहते हैं। कैसे हमसे ज्यादा लोगों को मदद मिल पाए, कैसे वहाँ ज्यादा लोगों के हक के लिए खड़े रह पाए, इधर जॉब के इधर हमेशा लगे रहते। तो उस चीजों से लगता है कि एक आदमी जिसके पास 24 घंटा होता है और अपने 24 घंटे में अपने ड्यूटी करते हुए उसके बाद लोगों के लिए वो एफर्ट लगा रहा है, इतना ऊर्जा कहाँ से आ रहा है, और वो प्रेरणा, तो वही चीज जो है वो मतलब ऊर्जा प्रदान करता है हम लोग की समाज का। हम सभी को सबसे सीखने को मिलता है सबको। जी जी, सही बात है। लोग कहते हैं कि समाज सेवा करने के लिए नेता बनना पड़ता है, विधायक सांसद बनना पड़ता है, लेकिन आप बाढ़ हो या सुखाड़, बरसात हो, धूप हो, आप हर समय जन कल्याण के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो इस तरह सच में नेता बनना पड़ता है, क्योंकि आप तो नेता है नहीं, आप किसी पद पे नहीं है, लेकिन आप हमेशा जन कल्याण के लिए, समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा कैसे आप करते हैं? जहाँ पे अगर आप कहीं से जा रहे हो वहाँ पे कोई लोग गिर गया हो तो आप क्या उसको देख के आगे बढ़ जाइएगा, उसको उठाइएगा? उसको उठाइएगा। तो वो लगा भाव आया, वो इंसानियत का भाव है, वो भाव आया कि भाई यहाँ पे हमको खड़ा रहना चाहिए। तो जहाँ समाज में लगे या आपकी जरूरत है, आपको खड़ा होना चाहिए, वहाँ पे आप खड़ा होइए, सकारात्मक ऊर्जा के, सकारात्मक सोच के साथ निस्वार्थ होकर खड़ा होइए। उसका आउटपुट नहीं मिलता है, बस सुकून मिलता है, सुकून के यही मानवता का कर्म। आप खुद पद यात्रा किए थे पानी को लेकर, है ना? क्या आगे जो है, जैसे लिंकन की धरती हिलाते करते हैं, यहाँ पे शुरू से ही आजादी के बाद इतने सालों बाद भी एक एयरपोर्ट नहीं बना, एक एम्स नहीं बना, लिंकन के नाम पे यूनिवर्सिटी नहीं बना। क्या आगे हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का मुद्दों पे आप पदयात्रा या आंदोलन कीजिएगा? बिल्कुल, जहाँ भी जरूरत लगेगा कि क्षेत्र की जरूरत है, चाहे एयरपोर्ट और जो विश्वविद्यालय है वो बेगूसराय का जरूरत नहीं, बेगूसराय का सपना है। बिल्कुल बेगूसराय का, क्योंकि हमारे जो युवा है, हमारे जो बच्चे हैं, वो बेगूसराय से कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट इश्यू होता है तो बेगूसराय ट्रेवल करके जाते हैं, वहाँ रूम लेते हैं, रहते हैं। जो काम यहाँ पे मिनटों में हो सकता था उसके लिए उनको टूर ट्रैवल पर करना पड़ता है, उनका खर्चा बढ़ता है। फिर वहाँ पे जो हिसाब किताब दलाली का आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, लोग परेशान होते हैं। क्यों हमारे पास कैपेबिलिटी है तो हम क्यों बाहर जाए? हमारे पास एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, भगवान है, हमारे क्षेत्र में विश्वविद्यालय होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्रियल, बिहार की औद्योगिक राजधानी है, हमारे पास एयरपोर्ट होना ही चाहिए। बिल्कुल, कई बार प्रॉमिस भी किया गया कि अब बनने वाला है, अब ये होने वाला है। तो विश्वविद्यालय के लिए लगातार 2019-20 में हम लोग संघर्ष भी किए थे, एक सेमिनार भी होस्ट किए थे जिसमें इन लोगों को इकट्ठा किए थे। हम तो बोले भी थे कि एक दिनकर पर लेख लिखे थे, कविता लिखे थे कि कुछ इस तरह से कि युवाओं का सपना साकार करो, इस तरह से कुछ कविता भी था, याद है? हाँ, बिल्कुल प्रयास आपका हमेशा रहा है इस क्षेत्र में। जैसे परमंडल को लेकर के भी बेगूसरायवासी हमेशा संघर्षरत रहे हैं। परमंडल अब बनेगा क्योंकि हर चीज सुविधा तो है ही, होना भी चाहिए। ये कब तक बन जाएगा, जानकारी है? जब बनाना और कोई कार्य को अंतिम रूप देना, ये ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे नेतृत्व करता है
उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। जी जरूरत हम लोग की है, तो जब संघर्ष गहरा और ताकतवर होगा तभी सुनी जाएगी। 10 लोग और 5 लोग मुट्ठी भर लोग मिल के संघर्ष को बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। लोगों को अपना है कि एक आदमी और कुछ बदल सकता है, उसमें आसीन क्षमता हर किसी में अपना हर किसी के पास एक आसीन क्षमता होता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो सामाजिक जरूरत होता है, जो क्षेत्र का जरूरत होता है, उसके लिए क्षेत्र के हर एक लोग को एकजुट होकर एफर्ट लगाना चाहिए, तभी आपको सफलतापूर्ण। लोग को लगना चाहिए कि भाई ये इतने लोगों की जरूरत है। 2 लोग बोलेंगे तो उसके तो बिल्कुल लोगों को एकजुट होकर उसके लिए एफर्ट लगाना चाहिए। कई बार मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि बेगूसराय पर्यटन में सबसे आगे है, या फिर कहा जाता है कि कैंसर अस्पताल जो है सौगात में मिल रहा है, जबकि ये तो एक तरह से अभिशाप है, लेकिन बताया जाता है कि सौगात मिल रहा है। कब बनेगा पता नहीं, इसको लेकर आप कैसे देखें? बिल्कुल, आप देखिए ना कि जो बिहार में वर्तमान सरकार ने बहुत कुछ किया, बेगूसराय खास करके बहुत कुछ किया है। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, नए नए कारखाने आए हैं, लेकिन उसमें से 1-2 कारखाना ऐसा आ गया है जिससे फायदा से ज्यादा नुकसान है इस व्यक्ति को। ये डैम्पा जो आ रहा है उसका हो गया है। तो नुकसान इस तरह से है कि आपका जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, ठीक है। हर लोग कृषि से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, खेती बाड़ी सब कुछ। कृषि कार्य करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। आप बताइए कि आपका पानी ही नहीं रहेगा पीने के लिए तो खेती कहाँ से? हाँ, और जो फैक्ट्री लगी है वो वाटर वेस्ट, वो अपना प्रोडक्ट पानी से बनाती है। अगर आपके अंदर से पानी गायब हो जाए, जब पीने पे लाला बढ़ जाए तो खेती का बात तो दूर की बात है, समझ रहे हैं? तो ये व्यक्ति को या कैंपा जो अभिशाप है, ये जल दोहन कर रहे हैं, एक दिन 15 लाख 20 लाख लीटर पानी निकाल रही है, वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पे कुछ नहीं कर रही है। हम तो बोल रहे हैं भाई तो चलाओ प्लांट, लेकिन वैकल्पिक जल की व्यवस्था करो, गंगा जी से पानी ले आओ, या फिर अन्य कोई जल स्रोत है वहां से लाओ। वो भाग का पानी जो है मत यूज कीजिए। ये बेगूसराय के लोगों के हिस्से का पानी है, इसको छोड़ दीजिए, हम लोग के लिए छोड़ दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे घर की महिलाएं निकल कर टैंकर का इंतजार करें, हमारे घर की महिलाएं नल जल से पानी कब आएगा उसका इंतजार करें, 10 बजे जाएगा कि 10 बजे रात में आएगा उसका। इस सप्ताह हम लोग का ही भगवान हमको दिया है, इसलिए हम लोग काहे माथा लगा रहे। छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये हमारे हाथ का। पानी से सर एक बात याद आया, टावर झील को सर किसका नजर लग गया है, कोई जो है ध्यान ही नहीं दे रहा। देखिए वहाँ पे हाल में हम साइकिल की संडे की टीम के साथ वहाँ पहुंचे थे जी, और वहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी बातें हुई थी, और ऐतिहासिक रूप से वो बहुत परिपूर्ण और सशक्त जगह है। रामसर साइट में शामिल कर लिया गया था पिछले सरकार में। वो बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र भी बन सकता है, मतलब जल कृषि जिसको बोलते हैं, मखाना मछली बन सकता है। लेकिन किस तरह से, ये तो पॉलिसी बनाने वाले ब्यूरोक्रेट्स और नेतृत्वकर्ता पर निर्भर करता है, वो किस तरह से उनकी जो समस्या है या तो जो सामंजस्य की स्थिति उसको सामंजस्य में करते हैं, कैसे वहाँ पे लोगों को वहाँ पे मोटिवेट करके से वहाँ पे किसान की अलग समस्या है जी कि हमारा खेत डूब जाता है, खेती भी कर रहे थे, सरकार मुआवजा नहीं दे रही है, तो कहाँ पेच है ये तो वहाँ पे बैठने और बैठाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वो जो है वो वहाँ पे जो है बेगूसराय का धरोहर एक तरह से खत्म होने के कगार पर, बस ये हमको पता है जी कि अगर उस पर सरकार तरीके से ध्यान नहीं देगी तो बेगूसराय का धरोहर खत्म हो जाएगा। मुख्य रूप से आप किनको दोषी मानते हैं, नेता को या अधिकारी को? क्या जनता को यहाँ पे हमारे जिलाधिकारी है संज्ञान में लेते मसले को, और मसले को लेकर जो भी यहाँ का जो मसला उसको ऊपर पहुंचाते, भाई इतने लोग इससे प्रभावित है, और इसके खत्म होने से सिर्फ हम लोग का एक टूरिज्म स्थल नहीं खत्म होगा, वहां पर प्राकृतिक रूप से बहुत बड़ा आपदा भी हम लोग का, क्योंकि बोलता है कि जो कांवड़ झील है वो एक तरह से हम लोग के लिए वातावरण के लिए पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, और इसके खत्म होने से एक तरह से डिजास्टर हम लोग को झेलना पड़ेगा, बर्बादी झेलना पड़ेगा। अभी कहीं कहीं अंधकार चाहे ये पानी का समस्या हो, वो वाला पानी की समस्या हो, तो पानी से एक और बात याद है, अभी कहीं न कहीं बाढ़ बढ़ता जा रहा है। आप भी कई जगह दौरा कर रहे हैं, अभी हम बताइए कि
एक तरफ वही हम सोच रहे थे कि लोग सोचेगा कि कभी बोलता है कि पानी की कमी है, कभी देखते हैं इसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में घूम रहा है, करना क्या है, करना क्या है इसको? तो बाढ़ का जो लगातार समस्या जो ग्रसित है, बहुत लोग प्रभावित होते हैं, बच्चा भी माल जाल का नुकसान होता है, तो इसका कोई परमानेंट प्लान नहीं है सरकार के पास। पंजाब में बाढ़ आती थी, सरकार एक्टिव हुई, सरकार ने सारी नदियों को जोड़ दिया। अब क्या है कि जहाँ पे ज्यादा पानी आता था, कहीं कम आता था, सब जुड़ गया, बराबर सब जगह पानी रहता है, नहर बन गया, लोगों को कृषि के लिए पानी मिलने लगा, सब जगह बहुत बढ़िया हो गया। तो अगर बिहार में सभी नदियों को जोड़ा जाए तो बड़े स्तर का कार्य है। वो जो मुख्यमंत्री होंगे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री होंगे, अगर वो इस तरह से कार्य करेंगे तो शायद कुछ बिहार का बदलेगा, क्योंकि एक जो कोसी है हमेशा डूबा ही रहता है, एक क्षेत्र सूखा से ग्रसित और एक सूखा ग्रसित होता है। तो कैसे इसको मैनेज किए, तो बड़े सरकार की बातें, इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, बाढ़ जो है अभी जलस्तर गंगा में बढ़ा है, जिसके कारण बाढ़ आई है। और जितना हो पाता है हम लोग को, या फिर आप लोग खड़ा रहिए जहाँ भी लगे कि यहाँ पे खड़ा होने की जरूरत है, खड़ा होइए। लेकिन पॉलिसी बनाना हमारा कार्य नहीं है। हमको जहाँ लगेगा कि आवाज उठाना है आवाज उठाएंगे, लेकिन करना तो व्यक्ति करता हो। हम वो बात नहीं बोलेंगे जो हमारे सामर्थ्य से बाहर। सीधी बात। युवाओं को कहीं न कहीं सरकार में अधिकार नहीं मिल पा रहा है, हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, सरकार से चाहे एमपी एमएलए हो, कहीं न कहीं वंचित है। उस तरह की जो संख्या युवाओं को दिखना चाहिए विधानसभा में, विधानसभा में, वो नहीं दिख पाता है। उसमें गलती युवाओं की है जी। आप खुद को जाति बिछाने लायक समझ लिए, तो आपको अगला आपको उसी तरह से देखेगा। एक आदमी पढ़ता है, यूपीएससी क्रैक करता है और आईपीएस बन के कुर्सी बैठता है और प्रशासनिक गतिविधि से जिला का दिशा तय करता है। 22 साल का युवा, और आप 25 साल के युवा होकर आप झंडा धो रहे हैं और दली बिछा रहे, तो ये आपका सोच है। बिहार युवा राज्य है। बिहार की 13 करोड़ आबादी में 9 करोड़ आबादी युवा है। युवा और बोला जाता है पॉलिटिकल विंग में कि बहुमत के हिसाब से जहाँ जिसका जात, जहाँ जिसका धर्म, उस अकॉर्डिंग पार्टी टिकट बंटवारा करती है। अरे हमारा धर्म युवा है और 9 करोड़ की आबादी में है, तो भाई पहले युवा को टिकट दो, सब जगह कितना दे रहे हो? कोई पार्टी युवाओं को जगह नहीं। देखिए युवा जिला अध्यक्ष बन गए, कोई विंग में, तुम्हारे बधाई का टका लगेगा, इतने संतोष है। क्यों संतोष है? अभी हमारे पास ऊर्जा है, अभी हमारे पास ललक है कुछ करने का, निस्वार्थ भाव से अभी हम कुछ करना चाहते हैं, वो मौका आवाज भी तो बनना है। बिल्कुल, हम सब 9 करोड़ आबादी युवाओं की है, घर चला रहा है युवा है, समस्या झेल रहा है युवा है, दौड़ रहा भाग रहा युवा है, लड़ रहा संघर्ष कर रहा युवा है। फिर आपको युवाओं को लाना चाहिए आगे, क्योंकि युवा ही युवाओं की बातों को समझेगा, उसकी बात के अकॉर्डिंग क्रियाकलाप करेगा, वही ना भावना को समझेगा। युवा भावना को कौन समझेगा? युवा समझेगा। देश और बहुमत के हिसाब से 9 करोड़ युवाओं की भावना को आप थोड़ा सा जगह दीजिए, स्पेस दीजिए, एक सम्मान दीजिए कि नहीं भाई 9 करोड़ की का आबादी बिहार में युवाओं की है, तो एक सम्मान पार्टी के, हर पार्टी की तरफ से दिया जाए। तो इन्हें बोल रहे कोई खास हम पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बोले, हर पार्टी से युवाओं को तवज्जो दिया जाए, क्योंकि जो आने वाला जो कल है वो युवा ही तय करेगा। ये हिंदू परंतु नहीं, क्योंकि बिहार एक युवा राज्य है। आप तमाम युवाओं को देने की जरूरत है। उतना देश में, देश का जनसंख्या बहुत सारा, देश का 9 करोड़ जनसंख्या भी नहीं, हमारे राज्य में 9 करोड़ युवा है जो अपना दशा और दिशा तय कर सकते हैं, है ना? तो कहीं न कहीं आप मानते हैं कि युवा भी भ्रमित है? बिल्कुल। आज सरकारी नौकरी को लेकर के आज आपको बता दे रहे हैं सरकारी नौकरी की, इसमें सरकार की गलती नहीं है। सरकारी नौकरी का आप रोजगार, सरकारी नौकरी को रोजगार नहीं समझते, बिल्कुल उसको आप अगर रोजगार मान रहे हैं तो आप गलत है। सरकार रिक्रूटमेंट अपने कार्य के लिए जिसको जितनी जरूरत होती है मैन पावर, उसके अकॉर्डिंग करता है। तो वो रोजगार की श्रेणी में नहीं आता। रोजगार है कि आपको जीवन यापन करने के लिए आप हाँ, ये सरकार यहाँ जरूर गलत है कि अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो लोन के लिए आपको चप्पल गिर जाता है।
इसलिए लोग स्टार्टअप या बिजनेस करने से बिहार में भाग रहे हैं। यहाँ पे लोगों को संभालने, युवाओं को संभालने और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसको मार्गदर्शन करने की जरूरत है। भाई आप स्वरोजगार के लिए आइए, आप रोजगार के लिए आइए, हम बैकअप करेंगे, आपका रिस्क हम कवर करेंगे, तब कुछ होगा। क्योंकि बड़ा कंपनी वहां आ जाए यहाँ पे उसे फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि हमारे युवा खुद का रोजगार नहीं स्थापित करते तब तक बिहार में सीधी बात। अभी सर बिहार में एक कदम चला हुआ है, उसे तो बहुत सारे राज्य का है कि हर बिहार में कि सरकारी जो स्कूल है उसको नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में अपना बच्चा को पढ़ाना नहीं चाहते। ये कहाँ तक सही? नहीं, ये माइंडसेट ही है। क्योंकि आप जब अपने बच्चों को भेजिएगा तो उसे बड़ी सुविधा खोजिएगा और अच्छे अच्छे घर के बच्चे जाएंगे, हर तरह के बच्चे जाएंगे, तो वो भी उस अकॉर्डिंग का चीजें मेंटेन करना शुरू करेगा, का भाव भी क्रिएट होगा। आज हमारे गांव में एक मध्य विद्यालय है, मिडिल स्कूल है, इस बाजार में, उसमें गांव के अच्छे अच्छे घर के बच्चे जाते हैं। आपको देख के नहीं लगेगा कि सरकारी विद्यालय, हर चीज मेंटेन है। तो चीजें बदलती है, कोशिश होनी चाहिए। आप हर चीज में सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, गलती हमारी भी है, आपकी भी है। सरकार को बस जोर देना कि भाई सरकार गलत है, अधिकारी गलत है, आप ही उसको उस जगह बता रहे कि आप कि भाई ऐसे काम चल जाएगा, तो उसे कोई कारण होता है। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अगर कुछ गलत हो रहा है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। मानसिकता बिहार में युवाओं का बन चुका है, तो चेंज करने की आपने बताया कि मार्गदर्शन की जरूरत है। इसके मतलब उनका कोर्स भी कई तरह का बिहार सरकार के द्वारा या कई तरह द्वारा चलाया गया, तो कहीं ना कहीं हासिल नहीं दिख रहा है, ना हो चुका है, तो उसको लेकर कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। हम एक चीज आपको बताते हैं, बिहार में सरकार की जितनी भी पॉलिसी है आम लोगों के लिए वही ना बहुत ज्यादा है, काफी है, बजाते कि वो पॉलिसी सही तरीके से जिसके लिए बना है उन तक व्यवस्थित तरीके से पहुंचेगा, जी जागरूकता पहुंच जाए। और उसमें जो भी सामाजिक लोग हैं, जो भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, जो भी समाज में अच्छा करना, बस वो इतने करें कि वो ध्यान दें कि जो चीज जिसके लिए बना उस तक पहुंच रहा है कि नहीं। अगर इंदिरा आवास किसी को मिलना था उसको मिल रहा है कि नहीं, उसमें कोई दलाली तो नहीं खा रहा है, बैंक में जिसको वाजिब में लोन मिलना चाहिए उसको मिल रहा है कि नहीं, कोई स्टार्टअप करना चाहता है उसको लोन मिल रहा है कि नहीं। बस यही ध्यान सरकार किसी के लिए पॉलिसी बनाई, चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो या कोई भी, या फिर आपका अभी व्यवसाय के लिए नीतीश कुमार जी ने अच्छा योजना चलाया है, तो जो योजना जिसके लिए बना है उस तक पहुंच जाएगा तो फिर वो खुद बिहार व्यवस्थित हो जाएगा। बस है कि जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है और जो सामाजिक लोग, बस इस पे ध्यान दें कि वो व्यवस्था उन तक जिसके लिए बना है उसी वे में उन तक पहुंच जाए। युवाओं के लिए अभी गवर्नमेंट भी बना है, या सरकार बनाया है कि युवा का बात रखने के लिए कमेटी बनाया गया, युवा आयोग बनाया। हाँ, युवा आयोग। तो ये इस तरह की बात लोग कहते हैं कि जब चुनाव आता है तरह तरह का आयोग बनता है, फिर वो निरस्त हो जाता है। तो इस बार क्या हम लोग सकारात्मक सोच सकते हैं कि नहीं, युवा आयोग बना है तो कहीं युवाओं को बात आप पहले ये सोच लीजिए कि निरस्त हो जाए तो निरस्त हो ही जाएगा। किस तरह आप बोलिएगा कि भाई अगर आप कोई नेता किसी को बनाते हैं तो आप उसे काम लीजिएगा तो काम करेगा, चढ़ जाइए भाई काम यहाँ रोड बनना चाहिए, ये हमारी समस्या है, इसको दूर कीजिए, घेरिए, करवाइए, करेंगे। आप छोड़ दीजिएगा, घर में बैठ के सोशल मीडिया से बोलिएगा काम हो जाए तो इसे काम करना पड़ता है। अगर बच्चा नहीं रोएगा तो माँ को कैसे पता चलेगा बच्चे को भूख लगा, तो वो जो है वो वाइब क्रिएट होना चाहिए, भाई ये मेरी जरूरत है। को संगठित होना होगा अपने हक के लिए, अपने जरूरत के लिए, और संगठित होकर सकारात्मक रूप से कार्य करना पड़ेगा। हम नहीं बोलते हैं कि आप लाठी डंडा चलाएंगे, सकारात्मक रूप से और शालीनता सौम्यता के साथ अपने हक के लिए हमेशा सजग और सक्रिय है। संसार का नियम, बिल्कुल। आप भी बदलाव में विश्वास करते हैं, आपको क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव होने जा रहा है गवर्नमेंट के रूप में, या फिर किस तरह का माहौल? बदलाव तो फिर करेगा। नीतीश कुमार जी सीएम बने थे, कब बने थे?
19 हाँ 19 में से उसके बने। बाद भी बने। हाँ, फिर बने थे, फिर बदल के तो आएंगे ना, सरकार तो बदलेगी ना, कोई तो सीएम बनेंगे। हाँ हाँ, नंबर तो चेंज होगा ही, नंबर चेंज नंबर तो चेंज होगा, ईयर चेंज होगा, नंबर चेंज होगा। इस बार बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव होगा और हम बोल सकते हैं कि इसमें युवाओं की भागीदारी बहुत बड़े स्तर पर होगी। जी। तो युवाओं की भागीदारी में हम आपको तेहरा विधानसभा से एज ए कैंडिडेट देख सकते हो 2025 में। देखने का कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन उम्मीद है युवाओं को लेकर के जो है उम्मीद तो दुनिया कायम। बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं जो तेरा विधानसभा से जो है आप किस पार्टी से उम्मीद करिए, उम्मीद करिए, उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, उम्मीद करिए। 5 ऐसा सवाल है इस पे आप अपने घर से एक लाइन का जवाब दे सकते हैं और 10 लाइन दे सकते हैं। जैसे विकास विरोधकर है, हम सभी का आदरणीय है, प्रेरणा स्रोत है, लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं जो आजकल संभव नहीं है और बहुत कुछ बदलाव भी हो रहा है। लाखों की संख्या में लेकिन बिहार के लोग जुट चुके हैं। तो लेकिन बिहार का एक मजबूत स्तंभ है यहाँ। तो बिहार में आगे बिहार का LIG का क्या योजना है उसके पर बता दें। 9 करोड़ युवाओं को जगाने की योजना, तो इतने समझ लीजिए। जी बिहार को पूर्व में जो सीमेंट और स्वर्णिम बिहार था उसको पुनः स्थापित करने की योजना है। LIG की यही योजना, आगे भी ये लगातार कार्य करते रहेगा जब तक 347 का विजन है विकास विरोध जी, जब तक बिहार पूर्ण रूप से अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता, फिर से पूर्व की तरह स्वर्णिम बिहार नहीं बन जाता, तब तक LIG की एक्टिविटी ऐसे ही गतिमान होगी। जी LIG में कई बार जो है हर जिला में संगठन के रूप में या फिर लोग बहुत सक्रिय हैं इस फाइल को लेकर के, बहुत लोग जुड़े हैं, लाखों युवा, हर महिला, किसान सब लोग जुड़े हुए हैं। सबको आशा है कि विकास सर से या फिर और भी लोग वो लोग भी एज ए पॉलिटिकल लीडर पार्टी बना करके चुनाव लड़ें, बिहार को बदले। तो इसमें जी नहीं, वो तो एक अधिकारी है, बस उनका एक भाव है कि हम बिहार के लिए कुछ करें। तो अपने जॉब को करते हुए जो भी समय बचता है, लोग शनिवार रविवार अपने छुट्टी सोचता है कि कब छुट्टी मिलेगा, अपने परिवार अपने लोगों के बीच बिताएंगे, लेकिन वो पूरे बिहार को परिवार मानकर शुक्रवार शनिवार रविवार निकल जाते हैं लोगों के लिए, पूरे बिहार के लिए कि हम आपके लिए परिवार है, हम आपके लिए कुछ करने आए हैं, तो बताने कुछ मार्गदर्शित करने आए, मार्गदर्शन करने। बिल्कुल परिवार बिहार में है, क्या उम्मीद करते हैं भविष्य में कुछ बदलाव होगा आएंगे? बिल्कुल, अगर हम आप सोच ले कि बदलाव होगा तो होगा, जब तक हर दिन सक्रिय और गतिमान रहना होगा इस ओर जी सकारात्मक रूप। बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में बहुत तरह का काम, अच्छा काम अभी भी सक्रिय है, कर रहे हैं, उनको किस तरह से आप देखिए सबको पता है कि लालू जी का जो राज था उसमें बहुत कुछ हुआ, लेकिन जंगल राज, अपराध चरम पे था। लोग को 6 बजे के बाद महिलाएं घर से निकलना नहीं चाहती थी, डर का माहौल। लेकिन नीतीश कुमार जी की जब वापसी हुई सरकार में, जब वो आए तो उन्होंने सबसे पहला काम किया शासन प्रशासनिक व्यवस्था कि भाई यहाँ पे कोई तरह का अपराध फले और फूलेगा नहीं, जिसका कारण है, जिसका रिजल्ट है कि इतनी इंडस्ट्री जो है बेगूसराय में है। तो ये तो अच्छा हुआ है। रोड पर आप देख लीजिए, गांव ग्राम सब जगह रोड कनेक्टिविटी बड़े लेवल पे कनेक्टिविटी बना और सड़कें जुड़ गई हर जगह। जिस बेगूसराय आने में हमको 40-50 मिनट लगता था, हमको याद है 2002-3 में, 15 मिनट में आप बुलाए हम 15 मिनट में आ गए। तो ये उपलब्धि है, जो उपलब्धि उसे नकारा नहीं जा सकता। कुछ कमियां हैं, तो बिल्कुल सरकार की नीतियों का विरोध होगा, करारा विरोध होगा, लेकिन जो उनकी खूबियां हैं उसका हम सम्मान करें। वर्तमान में कहीं न कहीं कानून व्यवस्था
सरमाया हुआ सा दिख रहा है पटना में या अलग अलग जिला में लगातार घटना बिल्कुल घट- सर, अपराध हाल के दिनों में अपराध बढ़ा है। इसका क्या कारण नहीं और है या नहीं है वो तो प्रशासनिक पदाधिकारी बताएंगे, हमको तो बता नहीं कर सकते। अपराध बढ़ा है और एक आम नागरिक के तौर पर हम चाहेंगे कि इस पे तुरंत कार्रवाई हो और इससे निजात मिले फिलहाल। जी जी, ये बहुत तरह का शराब माफिया उत्पन्न हुआ है 5 साल में हिंदुस्तान में, और दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इतनी भी किस तरह का लगाम शराब पीने अच्छी था, इसको बंद कर दीजिएगा तो जरूरत के हिसाब से सरकार जो आम आदमी मंगाएगा, सरकार को बंद ही क्यों करना, तो जहाँ माफिया आ जाए। जी यहाँ गलती हमको लगता है कि शराब बंदी जो है गलती है, क्योंकि जिसको पीना है वो पी ही लेगा। यहाँ नहीं दीजिएगा तो घर चला जाता है, आज यूपी चला जाता है। एक तो सरकार का जो आपका जो आने आमदनी था वो घटा, इससे हाँ, रिवेन्यू जो है वो घटा, इनकम रिवेन्यू घटा सरकार का। दूसरा हो गया कि जो बच्चे थे उसको लगा कि भाई 300 बोतल 800 मिल रहा है तो स्मगलिंग करने लगे, जिसके टाइम कोर्ट में केस का अंबार लग गया, जेल भरने लगे। तब थोड़ा सा संशोधन हुआ उस कानून में, तो क्यों बंद करना? आगे उम्मीद कर सकते हैं मतलब भारत के अलग अलग कोना में चल रहा है तो लीगल है, बिहार में लीगल, मतलब क्यों एक ही देश में चाहते हैं गांधी जी नहीं चाहते थे गांधी जी नहीं चाहते थे, ठीक वो तो 10 साल 8 साल पहले कानून बना है, जी। पहले भी तो सरकार चल ही रहा था। और जो चीज अब मानिए कि शराबबंदी के बाद बिहार में जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। आप पूर्ण रूप में सरकार शराब के जो स्मगलिंग उस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। शराब आ ही रहा है, जहाँ आना उच्च क्वालिटी का था वहाँ पे लो क्वालिटी का आता है, जहरीली शराब आ रही है, लोग मारे जा रहे हैं। तो क्यों इस तरह का बंदी क्यों? जहाँ पे हमको रेवेन्यू का भी लॉस है, लोग भी मर रहे हैं, हमारे बच्चे गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो स्मगलर बन रहे हैं। और जिनको पीना है वो अलग अलग स्टेट में पिकनिक मारने पहुंच ही जाते, फिर क्यों ऐसा शराब? साथ में सूखा नशा भी ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद शराबबंदी के बाद देखिए ना, इसमें गया सूखा नशा का चलन बढ़ गया और छोटी छोटी दुकान पे रुक करके अब सूखा नशा बिक रहा है। कौन कंट्रोल करेगा? क्योंकि कहीं कहीं कहा जाता है कि महिलाएं बहुत खुश है, हर घर की महिलाएं खुश है। शराबबंदी डिसीजन बढ़िया था, लेकिन आप उसको उस वे में उसको करवा नहीं पाए ना जी, और बंद नहीं होगा, हमको पता है। अभी सर बिहार बदलाव यात्रा पता चल रहा है, पहले से प्रतिगणन पहले से यात्रा कर रहा था, लेकिन उनके बारे में आपका क्या होगा? क्या प्रशांत किशोर जी अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति आपके बिहार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि एक आदमी प्रशांत किशोर जी, एक आदमी अलग अलग दल के लिए अलग अलग जगह पे कार्य करते हैं, टीएमसी के लिए भी कार्य करते हैं, बीजेपी के लिए भी कार्य करते हैं, कांग्रेस के लिए भी कार्य करते हैं, जेडीयू आरजेडी के लिए भी कार्य करते हैं, और बाद में वो अपना दल बनाते हैं और बिहार के लोगों को बोलते हैं कि हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। भैया आप जब अलग अलग दल में जाकर लोगों की भावना को समझ कर जब सर्वे करते होंगे, लोग भी जाते होंगे, समझते होंगे, समझ कर राजनीतिक गलियारों में सौदा कर लिए, क्या जरूरत क्या है कि अभी आप नहीं करिए? किनसे सौदा? वो तो बात करते हैं परिवर्तन का, वो बोलते हैं सही लोग, सही पहले समाज तृणमूल के साथ भी कांग्रेस काम किए, जी जी बिल्कुल, कांग्रेस के साथ भी काम हाँ, हाँ। किए, बीजेपी के साथ काम, हाँ, सब अलग अलग दल था। सभी बात जब काम करते होंगे, पॉलिटिकल वर्क करते होंगे, तो लोगों की भावना को समझते होंगे कि नहीं समझते होंगे, फिर बेच देते होंगे जाके कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास, जेडीयू के पास बेचते होंगे। तो क्या है कि अभी वो नहीं करेंगे ऐसा काम? जी, हमको नहीं लगता है कि उनपे बहुत ज्यादा पार्टी का कुछ भविष्य आगे है चुनाव। अगर देखिए बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत सतर्क है, वो चीजों को बहुत तरीके से समझ लेते हैं। अगर वो लगातार ये सिद्ध कर दे कि नहीं हमारा पूर्ण मतलब कि निस्वार्थ भाव से हम बिहार के लिए हैं और कोई छल कपट नहीं है, बिहार की जो जनता है उनको स्वार्थों पे रखते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा हाँ ऊपर नीचे लग रहा है। बाकी टिप्पणी हमारी व्यक्तिगत राय है, हमारा इस तरह से नहीं बोल रहे हैं कि क्या है कि उनका जो प्रचार करने का या करने का तरीका है बहुत सारा देखे हम की गाड़ी लगा हुआ आता है, लोगों को बताता है, उसमें से प्रोफेशनल सुधरते हैं, वो अपना राय मशवरा करते हैं लोकल्स के साथ, क्षेत्र के लोगों के साथ,
तो हमको लगता है वो हायर किए हुए हैं, लगता है कि कोई आदमी मार्केटिंग करना उतरा है। तो पॉलिटिकली ऐसे तो होता नहीं है। तो लग रहा है कि बहुत खर्चा इसमें हो रहा है, तो खर्चा होगा तो भ्रष्टाचार भी उतने ही बड़ा स्तर पे होगा। अगर कोई खर्चा 2 रुपया कोई लगा रहा है तो 4 निकालेगा। कहीं कहीं कहा जाता है जो बिकता है वही बिकता है। हाँ, बिकता है तो ठीक है, लेकिन ये 2 रुपया लगा रहे हैं तो 4 निकालेंगे। 4 ये जो 2.5 साल से खर्चा कर रहे हैं, हाँ, तो ये आउटपुट कहाँ से निकलेगा? कल भी न्यूज की तरह देखने को मिला कि पटना में आंदोलन हो रहा था, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लोग ठीक थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उनका मुख्य मांग था प्रशांत किशोर जी जब अभी वो आंदोलन कर रहे हैं पार्टी बना के, जब जदयू और बीजेपी और कांग्रेस के साथ थे, तब उसी टाइम बोलना था कि भाई आपका ये सब गलत है। वो कहते हैं जो योजना हम बनाए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसीलिए हम खरीद। अच्छा, इसलिए हो सकता है। जी सर, युवा में केसी यादव भी युवा है, वही लगे हुए हैं बिहार के चुनाव में। क्या लगता है आगे भी कुछ बेहतर कर पाएंगे? केसी यादव सरकार बनता है जो कहते हैं कि सरकार बनेगा मुख्यमंत्री बनेगा। अरे बिहार की जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी। बिहार की जनता मालिक है, जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी, स्पष्ट। जी, तीसरा टर्म है केंद्र सरकार में बीजेपी का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आप कैसे देखते हैं? उनका कार्यशैली, की कार्यशैली अद्भुत है। और विश्वसनीय है, क्योंकि एक आदमी जो अपना पूरा समय जो है वो देश के लिए लगा झेल भी रहा है, दाना भी झेल रहा है, तंज भी झेल रहा है, फिर भी लगातार कंसिडरली वो लगे हुए हैं देश के लिए कि कुछ अच्छा हो। उनके कार्यकाल 14 का से जो सेशन उनका था, उसको आप देखिए भारत में कितना बदलाव हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की जो लोगों की दृष्टि थी देश के प्रति बदली है। अब भारत नहीं, सशक्त भारत के रूप में हो रहा है। नो डाउट नरेंद्र मोदी जी के रीजन में भारत का जो है एक अलग आकार सामने आया। बिहार में तो ज्यादा सवाल नहीं करो। बिहार जो है हर तरह से कहीं कहीं नहीं, ऐसा नहीं कि बिहार पिछड़ रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। समस्याएं हैं, पलायन है, इससे आगा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार पिछड़ रहा है। बिहार अपने सामर्थ्य अनुसार अच्छा कार्य कर रहा है। यहाँ के लोग लगातार बढ़िया बढ़िया कुछ कर रहे हैं, पर जरूरत है इनको जगाने की, इनको मार्गदर्शित करने की, जो विकास तुम कर रहे हैं। और पलायन को रोकने के लिए जब तक स्वरोजगार रोजगार के लिए लोगों को प्रेरित नहीं किया जाएगा, सबसे बड़ा जो है वो आपका जो है वो बेरोजगारी और पलायन है। जो इसको अगर इसमें एक तरह का चोट किया जाए तो बिहार बदलने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। काफी सवाल बेगूसराय से लेकर के क्या आपका राय है? और बेगूसराय विकास कर लेना चाहिए था, अभी और बड़ा हो चुका होगा, या फिर कहीं न कहीं कुछ कमी हुआ, कि क्या सोचते हैं? बेगूसराय हाल के दिनों में बेगूसराय में बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ। आप देखिए किशन पुल का, नई नई फैक्ट्रियां आई, आईओसीएल का विस्तारीकरण हुआ, पेट्रोकेमिकल बन रहा है, चौकी रेलवे स्टेशन है उन पे काम हो रहे हैं। सिमरिया में अंटीबॉडी के तर्ज पे घाट बनाया जा रहा है। लगातार कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं है कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ जो मांग है हम लोगों की बेगूसराय के विश्वविद्यालय और एयरपोर्ट, हाँ, ये मांग को लेकर हम जरूर सरकार को घेरते हैं। हम अपने आदरणीय सांसद महोदय को घेरते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे मांगेंगे, आपके साथ मांगेंगे, क्योंकि हमने आपको चुना है तो आपसे सवाल भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेगूसराय में कार्य, बेगूसराय पूर्व के अनुसार वर्तमान में बहुत आगे बढ़ा है। आप सज्जन समाज से रूप में आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए बेगूसराय के, बिहार के लोग हैं जो आपको देखते हैं, मानते हैं? देखिए, बिहार के युवाओं को हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं कि आपका अंतर्मन क्या बोल रहा है। जी, जरूरी है नौकरी, नौकरी विकल्प नहीं, बहुत सारा फील्ड है कार्य करने। अगर नौकरी, जब अंबानी मुकेश अंबानी नौकरी करते तो इतना बड़ा प्रतिष्ठान नहीं बना पाते, समाज नहीं बना, साम्राज्य नहीं स्थापित कर पाते।
तो नौकरी विकल्प नहीं है। आप बिहार स्वरोजगार अपनाइए, खुद पे काम कीजिए। अगर अगर लगे कि नहीं कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है जो अलग हो, क्योंकि बोला था हायर रिस्क हायर गेन, तो आप रिस्क लेने से मत चूकिए। बिल्कुल। क्योंकि रिस्क ही वही संघर्ष आपको बताएगा कि आप संघर्ष से कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि जब संघर्ष में जाएंगे तभी निकलेंगे, जब संघर्ष से निकल जाएंगे तब फल टूट जाएगा। नहीं भाई, हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग करिए, आपका जो अंतर्मन करता है वो करिए। और आप बिहार में 9 करोड़ की आबादी में है, जहां जरूरत हो एकजुट होकर, युवा सोच के साथ, युवा भावना के साथ एकजुट होकर राष्ट्र के सफलता में, राष्ट्र के को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। और खासकर बिहार के लिए एकजुट होकर आप लोग काम कीजिए। जी, इनका कहना है कि युवा संगठित रहिए और जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनिए, है ना। आप लोग अच्छा प्रयास करिए, सकारात्मक रहिए, कहीं ना कहीं बदलाव जरूर होगा। ये मुझे आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पुनः मिलेंगे और इस तरह की चर्चा हम लोग करते रहेंगे। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस तरह का सकारात्मक सोच ये सब वीडियो देखते रहें। विकास की बातें पॉडकास्ट प्रोग्राम आगे भी आता रहेगा, है ना। आप लोग वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें। आपको कैसा लगा कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।